हेलो, मैं आलोक श्रीवास्तव आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कभी नॉनवेज दूध के बारे में सुना है? मेरे ख्याल से नहीं सुना होगा। ये एक ऐसा डेयरी प्रोडक्ट है जो अमेरिका और चाइना जैसे के देशों में पाया जाता है, और अमेरिका हमारे देश में ये नॉनवेज दूध बेचना चाहता है। वहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट ऐसी चीज़ें हैं जिन पे किसानों को वहाँ 100% सब्सिडी दी जाती है। यानी एक तरह से देखा जाए तो डेयरी और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन वहाँ की गवर्नमेंट ही करती है। सही मायने में देखा जाए तो अमेरिका ही करता है, तो बड़ा सस्ता रहता है वो। और अगर वहाँ के डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अपने आते हैं तो अपने भारतीय किसानों को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो जाएगा। तो अपन को लगभग 20 अरब डॉलर का नुकसान होगा। तो और किसानों को भी बहुत दिक्कत आ जाएगी इससे। भारत ने साफ इनकार कर दिया कि हम नॉनवेज दूध नहीं खरीदेंगे आपका, किसी भी कंडीशन में उनको बैन कर दिया, हम नॉनवेज दूध आपका नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात क्या है कि नॉनवेज बनता कैसे है ये बताता हूँ मैं आपको। अमेरिका और चाइना जैसे देशों में गायों को मांसाहार कराया जाता है। अब चूँकि गाय तो मांस खाती नहीं है, सब लोग जानते हैं कि गाय तो मांस खाएगी नहीं। तो जिस तरह से अपने डॉग्स को पेडिग्री देते हैं अपन, चिकन पेडिग्री, मटन पेडिग्री इस टाइप की देते हैं, इस टाइप से गायों का भी एक आहार बनता है। अपने अभी बहुत सारी दुकानें हैं जो कपिला पशु आहार इस टाइप के पशु आहार बेचती हैं। तो उनमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे डाल दिए जाते हैं जिससे कि उनको एहसास नहीं हो कि इसमें नॉनवेज है दूध उनके खाने के अंदर, और गायें खा लेती हैं। उनके खाने से क्या होता है कि जो उनका दूध बनता है उसमें कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, आयोडीन, मिनरल्स, सारे विटामिन से भरपूर दूध होता है वो। और वास्तव में ये बात सही है कि वो दूध शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन चूंकि अपना भारत देश है, यहाँ पे नॉनवेज दूध चलेगा नहीं, क्योंकि एक तो हमारे किसानों को लॉस होगा। 70-80 रुपये किलो बेच रहे हैं दूध, और वो दूध आएगा तो 20 रुपये लीटर बॉटल बंद पैकिंग में आएगा, और बहुत ही डिजाइनदार शानदार पैकिंग होगी। जैसे कोको कोला का एडवर्टाइजमेंट चलता है, आपने देखा होगा कि पहाड़ से कूद रहे हैं, इस टाइप से कोई विज्ञापन बनाएंगे वो लोग उसमें, तो भारतीय लोग दौड़ेंगे उसके पीछे। तो सस्ता है और पौष्टिक भी है, तो वो खरीदेंगे। तो अपने किसानों को भारी नुकसान होगा। दूसरी बात ये है कि अपने जो भारत में जो संस्कृति है, हिंदू धर्म है और भी कई धर्म है, दूध का प्रयोग भगवान को चढ़ाने में करते हैं। शिव जी पे लोटा लेके जाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। वो भी अगर नॉनवेज दूध चढ़ाएंगे तो वो भी एक उनकी धर्म के प्रति उनका वो आहत होंगे। तो इस तरीके से भारतीय सरकार ने इसको बैन कर दिया है। तो ट्रम्प जी की बौखलाहट थोड़ी और बढ़ गई है। वैसे ही वो जेट फाइटर चिपकाना चाह रहे हैं F-35 भारत को, वो लिया नहीं तो वैसे ही बौखलाए हुए हैं। वैसे ही पकड़ लिया था अपने तिरुवनंतपुरम में। वो उनको लगता था कि हमारा जेट फाइटर जो है वो ऐसा खतरनाक है कि इसको कोई देख ही नहीं सकता, कोई रडार इसको कैच ही नहीं कर सकता। लेकिन भारत की जैसी ही बाउंड्री में वो आया एयर स्पेस में, हमारे रडारों ने उनको पकड़ लिया, पकड़ कर सीधे तिरुवनंतपुरम में उतार दिया। उसके सारे पुर्जे बेकार कर दिए। कम से कम 3 महीने खड़ा रहा वहाँ पे वो, बड़े मुश्किल से तैयार करा इंडियन DRDO की टीम ने उसको, तब जाके वापस गया। उसके बाद ही भारत और ब्रिटेन की जो फ्री ट्रेड डील हुई है तो इसी वजह से हुई है। तो ट्रम्प जितना दबा रहे हैं भारत को, उतना ही भारत रशिया की तरफ झुकता जा रहा है, रशिया की तरफ जाता जा रहा है। अभी ट्रम्प ने 50% टैरिफ कर दिया, तो उन्होंने डोवाल साहब को भेज दिया रशिया, और वहाँ से खबर आ रही है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आने वाले हैं। पता नहीं आएंगे तो कितनी सौगातें लाएंगे, क्या क्या समझौते होंगे, देखते हैं सामने आएगा। तो मेरा मतलब ये है कि मुझे लगता नहीं कि भारत कभी भी किसी देश के दबाव में आने वाला है। भारत अपनी पब्लिक और अपनी जनता के लिए ही बेस्ट से बेस्ट करेगा, जो बेस्ट होगा। अमेरिका चाहता था हमसे तेल खरीदो, तो भारत ने बोल दिया ठीक है, अब रूस के भाव में दे दो, आपसे खरीद लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो माल खरीदना है, जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से खरीदेंगे। नीति है दुनिया की, हर आदमी व्यापार करता है भाई, आप सस्ता दोगे, जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से सस्ता हम खरीदेंगे। आप रूस से सस्ता दे दो, हम आपसे ले लेते हैं। भाई आपका रशिया हमारे पास में ही है, तुम सब बहुत दूर हो, हमारा ट्रांसपोर्टेशन भाड़ा भी लगेगा, आपसे महंगा भी खरीदें। रशिया हमको 50 रुपये में देता है, आप हमें 86 रुपये में दोगे, तो हमारा भाड़ा भी लगेगा, तो हम बेवकूफ़ हैं, आपसे माल खरीदेंगे। आपको बेचना है तो सस्ता बेचो। तो ये सब चल रहा है आजकल जियोपॉलिटिकल में, और बड़ी टिपिकल सिचुएशन आती जा रही है। वैसे भारत को डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ 22 शक्तिशाली राष्ट्र एशियन उनके साथ हो गए, और मुझे लगता है कि डॉलर की सत्ता भी बहुत जल्दी
ख़त्म होने वाली है। अब आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, डॉलर इतना ताकतवर बना कैसे, एक बढ़िया बात मुझे याद है। डॉलर जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय 1 रुपया और 1 डॉलर दोनों बराबर हुआ करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि ब्रिटेन तो ऐसा साम्राज्य था कि उसकी साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं था, सूरज कभी डूबते नहीं था उसका, कहीं ना कहीं उसके प्रोविंसेस में सूरज हुआ रहता था। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, ब्रिटेन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ, अमेरिका में तटस्थ रहा, उसने सब हथियार बेचे, हथियार बेच के उसने ब्रिटेन को कर्जे में डाल दिया। तो ब्रिटेन की हालत ये होगी, कर्जे में आ गया वो, तो इसलिए वो भारत भी इसी चक्कर में आज़ाद हुआ। वो बहुत सारे देश संभाल नहीं पा रहे थे वो लोग, क्योंकि उनके यहाँ फाइनेंस की प्रॉब्लम आ गई थी। तो इस तारतम्य में इन लोगों ने एक चालाकी क्या की कि इन्होंने देखा कि यार दुनिया में तेल बहुत ज़्यादा बिकता है। ये पहुंच गए संयुक्त अरब अमीरात, वहाँ के राष्ट्रपति उस समय जो भी होंगे, मुझे नाम याद नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात पहुँच के इन्होंने वहाँ से समझौता किया कि आप एक काम करो, आप हमसे समझौता करो कि दुनिया में कोई भी देश आपसे तेल खरीदे, उसका पेमेंट आप डॉलर में ही लो। जबकि ना संयुक्त अरब अमीरात की कंट्री डॉलर है, करेंसी डॉलर है, ना जिस देश खरीद रहा है उसकी करेंसी डॉलर है। इनने डॉलर ठूंस दिए बीच में, बोले इसके बदले में हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको हथियार देंगे। लोग द्वितीय विश्व युद्ध देख ही चुके थे, दुनिया मान चुकी थी कि अमेरिका हथियार बनाने में बहुत मास्टर है और बहुत अच्छे हथियार बनाता है। तो लोग निश्चित रूप से इसकी तरफ आकर्षित हुए, नहीं ये गारंटी दे रहा है यार। उस समय डॉलर को, गोल्ड और डॉलर को दोनों को एक ही समझा जाता था, गोल्ड और डॉलर इक्वल्स माना जाता था। तो उन्होंने बोला कि भैया देखो हमारा ये डॉलर है और ये आप जानते हैं कि गोल्ड और डॉलर में कोई अंतर ही नहीं है। तो शेख साहब ने कहा ठीक है साहब, ये बात तो सही है और बदले में हमें सुरक्षा भी मिल रही है, तो क्यों ना हम डॉलर में करें। तो एक समझौता इन्होंने मतलब ये अरब कंट्रियों से किया कि जो भी आप तेल बेचेंगे आप उसका पेमेंट डॉलर में ही लेंगे। अब पूरा विश्व डॉलर खरीदने में लग गया। अब तेल सबको चाहिए था, हर देश को तेल चाहिए। अब जिसको चाहिए तेल, वो डॉलर पहले खरीदे फिर तेल खरीदे। इसलिए डॉलर धीरे धीरे ऊपर आता चला गया। आज डॉलर की सत्ता इतनी तेज़ हो गई है कि आजकल अमेरिका जाए जिसमें प्रतिबंध लगा देता है। प्रतिबंध क्यों लगाता है? प्रतिबंध की पावर इसको कहाँ से मिली? क्योंकि इनके पास एक स्विफ्ट सिस्टम है करेंसी एक्सचेंज का। जैसे आप रुपया जमा करोगे तो उस स्विफ्ट में आप रुपया जमा करोगे तो वहाँ से स्विफ्ट जो है वो अरब कंट्रीज़ में वहाँ से डॉलर सेंड कर देगा उनको, भैया आपका पेमेंट आ गया। तो वो स्विफ्ट एक्सचेंज रेट भी लगता है उसमें और डॉलर भी बिकता है, डॉलर की डिमांड ऐसे बढ़ी। अब लेकिन ये हो गया है कि ब्रिक्स और भारत ने ऐसा प्रयास किया है कि आने वाले समय में डॉलर को हमें पीछे करना है। डॉलर की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अब हमारा जो यूपीआई सिस्टम है वो दुनिया में पसंद कर रही है। करीब दुनिया के 15 देशों में यूपीआई सिस्टम चालू हो गया है और भी धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ेगी। तो मैं सोचता हूँ कि डॉलर की बादशाहत अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी आने वाले टाइम में। और इसी तरह ये भारत प्रयास करता रहे और ये विपक्षी दल अगर एक हो जाते हैं, भारत के लिए तो कम से कम देश के लिए तो एक होना चाहिए। अगर आप वाकई में देश के लिए काम करते हो तो कोई अच्छा काम कर रहा है तो आपको समर्थन देना चाहिए। मोदी जी ने भी देखो, आप भी डेलीगेशन भेजा था तो विपक्ष से भी लोग बुलाए थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी पार्टी के लोग भेज दिए। जब देश की बात आती है तो सबको एकजुट होना चाहिए। ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई देश की जब बात आ रही है तो सबको एकजुट होना चाहिए, एकजुट होकर ही काम करना चाहिए, तभी देश अपना तरक्की कर पाएगा, है ना। तो ये सब मेरा कहना चाहता था। और ईश्वर ना करे कि अपने देश में कभी नॉनवेज दूध आए, और आए तो आप लोग जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और जो भगवान की पूजा पाठ खास तौर से करते हैं, कई हिंदू भी नॉनवेज खाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं खाते, वो अपने पीने में ले सकते हैं उसको अगर आता भी है तो, लेकिन पूजा पाठ में उसका इस्तेमाल ना करें। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। थैंक यू।